नमस्कार प्यारे छात्रों, आज मैं फिर से आपके बीच में आया हूं अपने नए वीडियो में। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कक्षा 10 और विषय है मैथ। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अवधारणा को समझने से पहले मैं अपनी कक्षा की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। सीएफ गॉस एक गणितज्ञ हुआ करते थे। एक बार की बात है जब ये 10 वर्ष के थे और किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ा करते थे। उस समय इनके शिक्षक, इनके मास्टर साहब ने क्लास में सजा के तौर पर सभी बच्चों को 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को जोड़ने का कार्य दे दिया और सभी छात्र जोड़ने में लग गए और सभी काफी परेशानी में दिख रहे थे और तनावग्रस्त और पजल्ड हो चुके थे, थक गए थे। लेकिन सीएफ गॉस के चेहरे पर कोई भी तनाव, कोई भी सिकन, उनके चेहरे पर इसका कोई भी लाइन नजर नहीं आया। और उन्होंने कैसे जोड़ा इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल को उन्होंने एस माना और सवाल 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 + 100 लिख दिया और फिर एस बराबर इसको उल्टा लिखा। 1 के नीचे 100, 2 के नीचे 99, 3 के नीचे 98, इसी प्रकार 100 के नीचे 1 आएगा। आप इस पैटर्न को जरा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 100 और 1 मिलके हुआ 101, 99 और 2 मिलके हुआ 101, 98 और 3 मिलके हुआ 101। इस प्रकार अंतिम में 100 और 1 मिलके हुआ 101। ये 101 कितनी बार आएगा हमारे पास? 100 बार। तो इस प्रकार से S और S यहाँ 2S हो गया है और 101 को 100 बार जोड़ने से अच्छा है कि 101 को 100 से हम गुना कर लेंगे और फिर ये 2 इधर आके भाग लगेगा। 100 से 2 इसको काटेगा 50 बार में और फाइनल आंसर 50-50 5050 आएगा। ये उत्तर सीएफ गॉस बहुत कम समय में बिना किसी टेंशन का मास्टर साहब को दिखाते हैं और मास्टर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा 10 साल का कैसे जोड़ पाया इतने कम समय में। असल में एपी का जब जन्म नहीं हुआ था, सीएफ गॉस के दिमाग में एपी का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आइए अब हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे। एपी क्या है, इसमें अपनी अवधारणा को विकसित करेंगे। यहाँ इस पन्ने पर आप सबसे पहले इस पैटर्न को देखेंगे। इस पैटर्न को जरा आप देखिए। ये सीढ़ी का एक पैटर्न है जिसमें स्टेप्स लगे हुए हैं और ये स्टेप्स लगातार कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। पहला स्टेप 50 सेंटीमीटर का, दूसरा 45, तीसरा 40, चौथा 35। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर अगला स्टेप 5 सेंटीमीटर छोटा होता जा रहा है। तो 50 के बाद 45 के बाद 40 के बाद 35, ये चलता चलता 5 तक आ गया। तो निश्चित अगला स्टेप तो शून्य ही होगा। 5 के बाद अगर हम 5 कम कर दें तो वो शून्य होगा, अर्थात यहाँ पर ये दोनों सीढ़ियां सट जाएंगी और वो स्टेप शून्य हो जाएगा। तो फिर हम दूसरा एग्जाम्पल को देखेंगे। 100, 150, 200, 250 ऐसा एक टर्म्स आ रहे हैं जिसमें देखने से ही पता चल रहा है कि हर अगला टर्म अपने पिछले वाले टर्म से 50 ज्यादा है। तो 250 के बाद क्या आएगा? 300, 300 के बाद क्या आएगा? 350, 350 के बाद क्या आएगा? 400। फिर इस एग्जाम्पल को देखेंगे। 5, 3, -1, 5, 3, 1, -1, -3। यहाँ ये पता चल रहा है कि हर बार 2 की कमी होती चली जा रही है। फिर ये चौथा एग्जाम्पल को देखेंगे। a + d, a + 2d, जिसमें ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हर अगला टर्म में एक d की वृद्धि हो जा रही है। और a + 2d के बाद क्या आएगा? a + 3d, a + 3d के बाद क्या आएगा? a + 4d। तो ये 4 एग्जाम्पल से हम लोग एपी का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हमारे पास सवाल आएगा, व्हाट इज एन एपी? एक एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? यह समांतर श्रेणी क्या है? अंकों की ऐसी श्रृंखला या श्रेणी या प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक अगला अंक अपने पिछले वाले अंक से समान दूरी या अंतर रखता है, वह एपी कहलाता है। आइए इस एग्जाम्पल को देखें। 3, 5, 7, 9, 11। इसमें आप देखेंगे 3 में 2 जुड़े
5 आया, 5 में 2 जोड़े 7 आया, 7 में 2 जोड़े 9 आया, 9 में 2 जोड़े 11 आया। तो यहाँ पर ये एक एपी है और इस 3 को हम T1 कह रहे हैं, टर्म नंबर 1, ये T2 है टर्म नंबर 2, और ये T3 है थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ये सभी अंक टर्म्स कहलाएंगे और पहला टर्म को हम T1 कहते हैं और उसे A से सूचित किया जाता है फर्स्ट टर्म। और ये जो सेम चीज हर बार 2 जोड़कर हमको नई संख्या जो मिल रही है, तो यहाँ ये 2 कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर। आप यहां पर देखेंगे कि दूसरा टर्म में पहला टर्म घटाने पर हमें 2 मिला, तीसरा टर्म में दूसरा टर्म घटाने पर भी 2 मिला, जो ये बता रहा है कि यहाँ हर अगला टर्म अपने पिछले टर्म से 2 की दूरी रखता है। तो ये एक एपी है और इसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। जब हम एपी की अवधारणा समझ चुके हैं तो हमारे पास एक सवाल आएगा कि व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ गिवन एपी। इस एपी का 50वां पद क्या होगा, इस एपी का 50वां टर्म क्या होगा, व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ दिस एपी। तो आइए इसके लिए एक फार्मूला डेराइव करना पड़ेगा हमें, और वो फार्मूला आपके सामने इस पन्ने पर आ रहा है। आप इस पन्ने पर गौर से देखेंगे। यहाँ हम लोग अब सीखने जा रहे हैं किसी एपी का nवां टर्म हम कैसे निकालेंगे। टू फाइंड द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, लेट a plus d, a plus 2d डॉट 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 p and ap। यहाँ ये एक एपी है क्योंकि हर बार एक डी की वृद्धि हो जा रही है। तो फर्स्ट टर्म T1 a प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डी से गुना होकर ये कैंसिल होगा और केवल a हमें यहाँ प्राप्त होगा। फिर सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो a प्लस t a प्लस 2d है, जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में। तो हम यहाँ गौर कर रहे हैं, जरा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जब T1 है तो यहाँ 1 माइनस 1 आया, जब T2 है तो 2 माइनस 1 आया, जब T3 है तो 3 माइनस 1 आया, तो जब Tn होगा तो n माइनस 1 आएगा और इसलिए Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। अब हम इस फार्मूले की सहायता से अपने उस सवाल पर आ जाएंगे जहां हमें 50वां टर्म निकालना था 3, 5, 7 वाले एपी का। तो यहाँ फर्स्ट टर्म a बराबर 3 है और कॉमन डिफरेंस d बराबर 5 माइनस 3 2 है और n 50 है। तो एज वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Here you see T50 equals to a plus 50 minus 1 into d. After solving, finally we get 101. 101 is the 50th term of this given AP. ये 101 इस दिए हुए AP का 50वां पद है, 50वां टर्म है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सीख चुके हैं कि किसी AP का nवां पद हम कैसे निकालेंगे, और हमारे आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किसी एपी के n पदों का योगफल हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सवाल है, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसमें हम लोग अगले वीडियो में ये फार्मूला स्थापित करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे छात्रों, इसलिए अगला वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला वीडियो आप किसी भी हिसाब से जरूर देखें और पहला वीडियो का कॉन्सेप्ट प्राप्त करने के बाद आप दूसरा वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ाई में लगे रहें। सभी शुभकामनाओं के साथ फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।